सकते हैं। हम आपको शौर्य सिखाते हैं और पराक्रम सिखाते हैं और तेज सिखाते हैं और लड़ना सिखाते हैं, संघर्ष सिखाते हैं। इसका नाम क्या है? तेज। इसका नाम संस्कृत में इसका नाम है तेजस। तेजस इसका नाम है वर्चस। वर्चस हम क्या सिखाते हैं? बेटे व्यक्ति निर्माण के लिए, समाज निर्माण के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, धर्म और संस्कृति के विकास के लिए जिन दो ताकतों की जरूरत है उन ताकतों को मुहैया करने के लिए हम कोशिश करते हैं। एक ज्ञान और एक विज्ञान। ज्ञान की दृष्टि से, ज्ञान से मतलब हमारा उससे नहीं है कि हम स्कूल खोलेंगे और हम भूगोल पढ़ाएंगे। बेटे हम नहीं, हमको नहीं आता भूगोल, हम क्या पढ़ा सकते हैं? भूगोल पढ़ाने के लिए सरकार का काम है, वो स्कूलों को खोलेंगे और खोलने चाहिए उसको। हम कहेंगे भाई अभी और स्कूल खोलिए और हमारे बच्चों को पढ़ाइए, उनका काम है, हमारा काम नहीं है। बेटे हम भी स्कूल पढ़ाएंगे, हम नहीं पढ़ा सकते। हम क्या पढ़ाएंगे? ब्रह्म विद्या पढ़ाएंगे। वो पढ़ाएंगे साइंस ऑफ सोल, कि हमारा जीवात्मा कहाँ से आता है और कहाँ चला जाता है, क्यों उन्नति से हम वंचित हो जाते हैं और क्यों हम अंधकार में भटकते रहते हैं। रोशनी हमको कैसे मिले ताकि हमारी जिंदगी हीरे जैसी जिंदगी, मोती जैसी जिंदगी, सोने जैसी जिंदगी, पारस जैसी जिंदगी, कल्पवृक्ष जैसी जिंदगी, कामधन जैसी जिंदगी, बेहतरीन से बेहतरीन जिंदगी कि भगवान ने हमारे लिए सबसे बड़े उपहार के रूप में दी है, हम इसको कैसे ठीक बना सकते हैं? इसका नाम ब्रह्म विद्या है। हम ब्रह्म विद्या का शिक्षण करेंगे और हम बेटे ब्रह्म तेज का शिक्षण करेंगे। हथियारों की ताकत का नहीं बेटे, हथियार की ताकत से कोई आवश्यकता नहीं रही। तो पुराने जमाने में तलवार काम करती होगी, लेकिन अब तो सींग की बराबर है। कल तलवार क्या करेगी? लातू तलवार चलाना मुझे बहुत जोर से आता है, तो चला मैं लिख के आता हूँ, बंदूक तू वहीं खड़ा रहना, फिर मैं मार के फेंक दूंगा तुझे। आपके पास बंदूक है? हाँ, तू वो लिया मशीन गन, वहाँ खड़ा हो जा, मैं बंदूक का निशाना भी लगा पाऊंगा, तब तक तू मेरा कर देगा ढेर। और महाराज जी बंदूकों से मशीन गन बहुत बोलती है, कुछ भी नहीं होती। मशीन गन एक एटम बम ऊपर से गिरा दे, सब सफाया हो जाएगा। आजकल तो बेटे ताकत की कोई जरूरत नहीं रही। असली ताकत आदमी की हिम्मत वाली ताकत है। सत्य में 1000 हाथी के बराबर बल होता है। गांधी जी में जो बल था, रूहानी बल था। दुनिया में जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हुए हैं अपने रूहानी बल के हिसाब से आगे बढ़े हैं। इसलिए ताकत के हिसाब से आप व्यायाम की बात करें, हाँ बेटे मैं व्यायाम की बात भी कहता हूँ। और आप लड़ी चलाने की बात करते थे, हाँ बेटे मैं वो भी कहता हूँ। उसके लिए मैं मना थोड़ी करता हूँ किसी से। तो आप क्या कहना क्या चाहते हैं? बेटे मैं ये कहना चाहता हूँ कि रूहानी बल, आत्मा का बल, संकल्प का बल इतना हमारा प्रखर और इतना प्रचंड होना चाहिए जिससे हम अपनी व्यक्तिगत जीवन के दुश्मनों को निपट सकने में समर्थ हो सकें। अपने स्वभाव और आदतों में शामिल दुश्मनों को हम मिटाने में समर्थ हो सके। अपने ऊपर छाए हुए कुसंस्कारों को हम चुनौती दे सके और कहे आइए, अच्छा आइए दोस्त, दो हाथ करके दिखाएंगे, आइए जरा, आइए अखाड़े में, आप भी आइए और हम भी चलते हैं। देखिए कौन की टक्कर होती है। हमारी टक्कर किसमें? अपनी अहंता से लेकर के तृष्णा तक, वासना से लेकर के और ये आलस्य और प्रमाद तक टक्कर। तो आप क्या चाहते हैं? बेटे मैं वही चाहता हूं कि ब्रह्म छत्र पराक्रम एक और संवेदना, दया की करुणा, कोमलता, क्षमा, भक्ति मैं चाहता हूं ये हमारे दिव्य संस्कार जिंदा रहे। चाहता हूं हर आदमी के भीतर सोया हुआ भगवान सत्यम के रूप में, शिवम के रूप में, सुंदरम के रूप में जिए और जगे। मैं चाहता हूं हर आदमी की जीवात्मा सत्यम का अनुभव करे, शिवम का अनुभव करे, सुंदरम का अनुभव करे, सत का अनुभव करे, चित्त का अनुभव करे, आनंद का अनुभव करे। मैं चाहता हूं कोमलता के तत्व जिंदा रहे। लेकिन मैं ये भी चाहता हूं कि हमारे बगीचे के आसपास नागफनी की जो है बाढ़ लगी रहे, ताकि वो हमारे कमल के फूल और हमारे चंदन के फूल और हमारे अंगूर की बेलें ऐसे ही खराब न हो जाए। मैं ये भी चाहता हूं। इसलिए मैं चाहता हूं तेजस, वर्चस की उपासना करना आपको सिखाता हूँ। और मैं एक नई पीढ़ी बनाता हूँ जिसका नाम है ब्रह्म छत्र नई पीढ़ी बनाता हूँ। आपको मैं ब्राह्मण बनाना चाहता हूँ और क्षत्रिय बनाना चाहता हूँ। आपको मैं तपस्वी बनाना चाहता हूँ और योगी बनाना चाहता हूँ। आपको मैं ज्ञानी बनाना चाहता हूँ और विज्ञानी बनाना चाहता हूँ। आपको मैं दयालु, आपको मैं अध्यात्मवादी बनाना चाहता हूँ और परमात्मा बनाना चाहता हूँ। आपको दिव्य संस्कार बनाना चाहता हूँ, कर्तव्यनिष्ठ बनाना चाहता हूँ। दोनों चीजें बनाना चाहता हूँ। इसलिए अनादिकाल की, प्राचीन काल की भारतीय परंपरा और भारतीय संस्कृति का नवीनतम संस्करण हम अपने ढंग से, अपनी युक्ति आवश्यकता अनुसार
अपने जमाने की व्यक्ति की अकल को देखते हुए, अपने समय की परिस्थितियों को देखते हुए, अपने समय के उदाहरणों को प्रस्तुत करते हुए, जैसा कि प्रत्येक स्मृतिकार ने अपने अपने समय पर कहा है। 24 स्मृतियों की मैंने व्याख्या की है, आप पढ़ लीजिए। संविधान हमारे देश में 24 बार बने हैं। पहले बार संविधान मनु का है। मनु ने सबसे पहला दुनिया का मनुष्य जाति के लिए संविधान बनाया मनुस्मृति के रूप में। बदलते चले गए। अंतिम जो है इस समय का संविधान जो आजकल लागू होता है, ये याज्ञवल्क्य स्मृति है। याज्ञवल्क्य स्मृति का मिताक्षरा टीका, ये हमारे वकीलों को पढ़ाया जाता है, कानून में पढ़ाया जाता है। दाय भाग और उत्तराधिकार भाग हिंदू का सारे का सारा उस पर टिका हुआ है। काय पे? याज्ञवल्क्य स्मृति के मिताक्षरा टीका पे। ये स्मृति आज की है, हाँ। और पुराने जमाने की स्मृति, मनुस्मृति बेटे पुरानी हो गई, वो तो हो गई आउट ऑफ डेट। तो उसको हम अपमान करें, मारे नहीं बेटे, मारेगा कैसे? ये हमारे पिता का चित्र है, ये हमारे बाबा का चित्र है, ये हमारे परबाबा का चित्र है। इसको हम अपमानित नहीं होने दे सकते। उन्होंने अपने जमाने में कोई बात कही होगी, पर पत्थर की लकीर उन्होंने नहीं कही। यानी का यही विधान हमेशा चलेगा। बदल दिया हमने विधान, और हम अब याज्ञवल्क्य स्मृति का विधान को चलाते हैं। मित्रों, आज के युग के अनुरूप, आज की व्यक्ति के अनुरूप, आज की समस्याओं के अनुरूप, आज की आवश्यकता के अनुरूप हम उन प्राचीनतम दो धाराओं का, जिनको हम गंगा और यमुना कह सकते हैं, ब्रह्म और क्षत्र, ब्रह्म विद्या और ब्रह्म तेज, इन दोनों के समन्वयात्मक प्रणाली और शैली के हिसाब से हम शिक्षण की नई धारा प्रभावित करते हैं, नया संगम शुरू करते हैं, नया समन्वय शुरू करते हैं ब्रह्म वर्चस्व के रूप में, जिसको कि आप अगले दिनों और भी विकसित रूप में देखेंगे। आजकल तो मैं आपकी इसकी भूमिकाएं समझा रहा हूँ, क्रिया पद्धति, साधना पद्धति, इसका व्यवहार, इसका अध्यात्म, दोनों ही मैं समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि मार्च और अप्रैल के 2 अंक खंडोत के निकल रहे हैं, उसमें मैंने कोशिश की है इसका व्यवहारिक रूप और इसका आध्यात्मिक रूप, ब्रह्म वर्चस्व जो हमारा नवीनतम और प्राचीनतम आंदोलन है, उसका स्वरूप क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए, कोशिश करूंगा। जब तक आप हैं यहाँ, तब तक ब्रह्म वर्चस्व की साधनाओं के संबंध में, उपासनाओं के संबंध में, जीवन में हम ब्रह्म वर्चस्व के सिद्धांतों को कैसे समाविष्ट करें और भगवान की भक्ति के नाम पर, योग के नाम पर, ध्यान के नाम पर, जप के नाम पर हम किस तरीके से क्रियान्वित करें, दोनों ही पद्धतियों के अनुसार की कोशिश करूंगा आपको ब्रह्म वर्चस्व विज्ञान को समझाने की। आज की बात समाप्त। अंधकार कितना ही हो पर सूरज कभी न हारा है, हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा।